क्या दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, ए पॉइंट भी -2 और -2, और बी पॉइंट भी आपको गिवन है, वो क्या दे रखा है 2, -4। ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। तो P बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए, P के निर्देशांक निकालने हैं, और AP इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, AP इक्वल टू 3/7 AB। P रेखाखंड AB पर स्थित हो। देखो क्या बोला है, इफ A एंड B आर दीज भी है, दोनों A और B की वैल्यू दे रखी है। क्या बोला गया है, A अनदर पॉइंट P कोई पॉइंट है जो क्या है A और B के ऊपर है, कहीं लोकेट है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है x, y होंगे बीच वाले के, तो ठीक है। इसको हम क्या मान देते हैं, x1 है, y1, x2, y2। बीच वाला अगर निकालना है तो हमें रेशियो का पता होना चाहिए ना, m1 m2 का, ठीक है। तो वो देखो ये एक रिलेशन दे रखे हैं, इस रिलेशन से निकलेगा। कैसे निकलेगा वो देखिए, AP इक्वल टू AB गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 3/7 रहेगा, नहीं रहेगा। देखो AP तो हमारा 3 हो जाएगा, और AB पूरा पूरा कितना हो जाएगा 7, पता चलेगा। AB पूरा कितना है 7 है, और AP हमारा कितना है 3। अगर AP हमारा 3 है तो BP हमारा कितना है, पूरा 7 है, उसमें से 3 ही होगा, तो ये कितना बच गया 4। तो रेशियो क्या होगा 3:4। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी m1, और ये वाली m2। बस अब x और y की वैल्यू निकालनी, तो हमारा वही फॉर्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस सब में है। x की वैल्यू निकालेंगे, m1 3, x2 2, m2 4, x1 -2, तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, दो साइन इकट्ठा हो गए, अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4, यही होगा। अब देखिए 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, प्लस माइनस 4 प्लस 3 कितना बच गया, माइनस के 2 बच गया ऊपर, और नीचे क्या रहता है 7। तो x की तो वैल्यू मिलेगी क्या भैया -2/7। अब y की निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y वाला। और क्या होता था हमारे पास y वाला फॉर्मूला, y इक्वल टू m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1, इसके डिवाइड में m1 प्लस m2। y की वैल्यू निकालनी है, m1 3 है, y2 हमारे पास -4 है तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, y1 की वैल्यू हमारे पास -2 है तो ब्रैकेट में डिवाइड करना है, m1 प्लस m2 3 प्लस 4, y इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 4 3 12 प्लस माइनस 4 दूनी 8 प्लस माइनस 4 प्लस 3 तो कितना हो गया -12 प्लस -8 -20, और डिवाइडेड बाई 7, इसकी वैल्यू क्या आएगी -20/7, और पी के ही कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। समझ में आया? ये जो रिलेशन दे रखे हैं इससे हमें रेशियो का पता चल जाएगा। इसमें समझ में आया भैया? कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट जो है वो देखिए क्या है, क्या दे रखे हैं भैया, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना जिसके एक शीर्ष क्रम से, देखो ये बना लिया मैंने कोई, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना दिया, कैसा है रोम्बस, नंबर है, अच्छा 9th रहता है भैया, कोई बात नहीं, अभी 10th बोल दिया, पहले 10th को करवा देते हैं। ये 10th सम है भैया, ठीक है। अब क्या है भैया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम से, मान लेते हैं ये है हमारा कोई समचतुर्भुज, मतलब है रोम्बस, उसकी साइड ये दे रखे हैं भैया हमारे पास, शीर्ष दे रखे हैं क्या क्या 3,0, दूसरा है 4,5, तीसरा क्या है भैया हमारे पास है -1,4, और एक और क्या हमारे पास है -2,-1। देखो अगर हमें किसका एरिया निकालना हो भैया रोम्बस का, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस भैया क्या होगा 1/2 इंटू d1 इंटू में d2, मतलब क्या होगा भैया हिंदी में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल,
सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी 1/2। D1 का मतलब डायगोनल पहले वाला और D2 का मतलब डायगोनल दूसरे वाला, मतलब है विकर्णों की गुणा। विकर्णों की गुणा। विकर्ण कौन से होते हैं? ये वाला AC इसका विकर्ण है, डायगोनल है, और एक है BD हमारा क्या है? विकर्ण है, इसका डायगोनल है। तो मतलब हमें AC निकालना पड़ेगा और एक दूसरा BD निकालना पड़ेगा। तो हिंदी वाला मैं मिटा देता हूँ भैया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। इंग्लिश में D1 और D2 जो लिख रखा है मैंने ये लिख लिया आपको, ठीक है? तो आप भी लोग लिख सकते हो। पहले विकर्ण पहले वाला निकालते हैं, तो AC निकालना पड़ेगा। AC कैसे निकलेगा अनमोल कुमार? दूरी सूत्र से निकल सकता है AC। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, क्या था हमारा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? AC निकालना है तो A वाले पॉइंट तो x1 y1 और ये वाले क्या मान लें? x2 y2। लगाते हैं फॉर्मूला। x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू 3, इसका क्या है? स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 0, इसका क्या है? स्क्वायर। AC -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। -4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो -4 गुणे में -4 माइनस माइनस 4 चौके 16 प्लस 4 का स्क्वायर है तो 4 गुणा में 4 चौके 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? √32। AC मिल गया। अब BD भी निकालना ना हमें, दूसरे वाला भी। चलो BD निकाल देते हैं भैया। BD वो भी इसी फॉर्मूला से निकलेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो BD B वाले पॉइंट तो क्या मान ले? x1 y1 और D वाले अच्छा B वाले x1 y1 मान लेना भैया। मान आप किसी को भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है? क्या था हमारा? x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -2 माइनस x1 की वैल्यू है 4, इसका क्या? स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास -1 माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 5, इसका क्या है? हमारे पास है स्क्वायर। ऐसे ही है भैया। अब देखिए BD ये कितना हो गया? -6 हो गया ना? -6 का स्क्वायर है तो -6 गुणे में माइनस है, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 6 6 36 प्लस -1 और -5 -6 बढ़ता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो -6 गुणे -6 कितना आया था? 36 प्लस 36 72 √2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो एरिया निकालना है उसके अंदर वैल्यू रखनी है। देखो जो AC है उसको D1 बोल सकते हैं, पहला विकर्ण है, और BD जो है उसको D2 यानी कि दूसरा विकर्ण है, लिख सकते हैं। तो D1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? √32 और D2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? √70। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए आगे नीचे वाला फेर कर रहे हो भैया, ठीक है? इतना सबको समझ में आया नहीं आया? अब देखिए क्या √32 को ऐसे लिखा जा सकता है? 4 चौके 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, और हमें पता है √ के नीचे अगर दो चीज सेम हो जाती है तो एक बाहर निकल आती है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2। 4 तो बाहर निकल आएगा, अंदर क्या रह जाएगा? √2 रह जाएगा, ये अकेला 2 रहता है। ऐसे ही 72 को लिख सकते हैं 6 6 36 36 दूनी 72 लिख सकते हैं। तो 2 बार 6 आया है तो एक 6 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? √2। ठीक है, अब देखिए 1/2 6 चौका 24 √2 गुणा में √2 2 बार आया है ना, तो हमें पता है √2 गुणा √2 क्या होता है? 2। √3 गुणा √3 है, √4 गुणा √4 है, √5 गुणा √5 है। आप लोगों को पता है क्योंकि x की जब x के साथ गुणा की जाती है तो x का क्या होता है? स्क्वायर। तो वैसे ही √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर होगा ना, और वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, इसलिए 2 आंसर आता है। अगर 3 3 होता तो क्या बच जाता हमारे पास? 3। तो इसको लिख सकता हूँ ना, √2 गुणा में √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 से 2 क्या निकाला है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर यूनिट लगाते हैं ना, स्क्वायर सेंटीमीटर मीटर का तो हमें पता नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यूनिट, वर्ग इकाई। हिंदी में क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। हो जाएगा, समझ में आया? किसको समझ नहीं आया भैया? सबको आ गया? अभी 9th क्वेश्चन रहता है, एक बार 9th वाला देखेंगे भैया क्या है हमारे पास। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड ए बी। देखो ए पॉइंट है एक तो, और एक क्या है, बी पॉइंट है, और लाइन जो इन्हीं से क्या बनता है, एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। ए के कोऑर्डिनेट भी हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं भैया, -2 और 2। बी के कोऑर्डिनेट 2 और 8। ठीक है, को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। क्या किया जाता है अभी, 4 बराबर भाग किए जाते हैं इसके, और बिंदुओं के निर्देशांक 4 भाग करेंगे इसके। देखो एक भाग है ये, अगर बीचों बीच लगा देंगे तो 2, यहाँ पे लगा तो 3, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 भाग, जिसको 1 2 3 4 भागों में बांट दिया। और चारों भाग क्या बताए इन्होंने, बराबर बताए हैं, तो इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R। तो जो जो ये पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं इन सबके क्या निकालने में, निर्देशांक निकालने। अब देखिए चारों भाग बराबर, तो 1:1:1:1 होगा, नहीं होगा, सब रेशियो बराबर होंगे। अगर मैं बीच वाला देखूं, बीच वाला Q पॉइंट, इससे इधर भी 2 ही है रेशियो, इधर भी क्या है, 2 ही भाग हैं, तो अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और जब अनुपात बराबर होता था तो क्या होता था, मिड पॉइंट होता था। तो क्या वो किसका मध्य बिंदु होगा, पूरा ए बी का मध्य बिंदु नहीं होगा, बिल्कुल बीच में होगा भैया। तो क्या वो इज लिखेंगे, क्या वो इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, क्या वो क्या है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। क्या वो जो है ए बी का मध्य बिंदु होगा, इसलिए मध्य बिंदु हम निकालते थे तो कैसे निकलता था, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ऐसे ही तो निकालते थे। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु, तो ए और बी वाले तो x1 y1 और ये वाले x2 y2 होंगे या नहीं होंगे। तो चलो p के पॉइंट निकालेंगे, p की x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, y की निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला। तो क्या हो के कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे भैया, क्या के निर्देशांक, क्या के निर्देशांक। x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 2/2, 2 में से 2 गया, 0 के डिवाइड में कुछ भी आ जाए क्या होता है, 0। ऐसे ही y की निकालेंगे तो y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 8 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया, 10/2 5। तो क्या के निर्देशांक क्या मिले, क्या का मिलेगा, एक तो 0 और एक 5, क्या के निकला है। अच्छा, अब इसको मैं फेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्यू और ए के बीच में पी जो है, ए की तो भाग इधर रहता है, ए की भाग इधर, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ किसका हो जाएगा, ए और क्यू का होगा या नहीं होगा। ए P जो है ए और क्यू के का मध्य बिंदु होगा, बीच में है, तो P के निर्देशांक, P के आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होंगे भैया, बताना, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ए और क्यू के बीच में है तो ए वाला x1 y1 और क्यू वाला क्या मानना पड़ेगा, x2 y2। अब इसका चक्कर नहीं रहा। ठीक है, तो चलो अब निकालते हैं हम भैया P के निर्देशांक। x1 की वैल्यू -2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है इसमें, 0 डिवाइड बाई 2, क्या बचता है, -2 और नीचे 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, -1। तो क्या P का एक तो आगे वैल्यू क्या भैया, -1। दूसरी वैल्यू और निकालेंगे तो y वाला फॉर्मूला, y1 की वैल्यू 2 प्लस y2 की वैल्यू 8 नहीं है 5/2, कितना आ गया, 7/2। तो दूसरी वैल्यू आई है 7/2। P के भी निकले। अब किसके निकालने हैं, R देखो Q और B के बीच में नहीं है बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे, R इज मिड पॉइंट ऑफ Q एंड B। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु फिर से निकाल सकते हो आप, x1 y1 Q वालों को मान लेंगे और B वालों को क्या मान लेंगे, x2 y1। कर सकते हो ना, आगे करवाने की जरूरत है।
तो आगे जो है आप अपने आप करोगे, देखते हैं कौन कौन बच्चा करके लेके आता है। एनसीईआरटी के अंदर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है कटी हुई है, इसलिए मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोग जो है उसको एक बार देख लेना, ठीक है, आगे फ्यूचर में कहीं काम आ जाएगी।